नमस्कार। आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय के बारे में प्रकाश डालेंगे। प्रस्तुत है बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार यदि सही प्रकार से शिक्षा दी जाए तो समाज से अनेक बुराइयों को मिटाया जा सकता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को हम शिक्षक दिवस 5 सितंबर के अवसर पर शत नमन करते हैं और एक शिक्षक से लेकर उन्होंने जो राष्ट्रपति तक का सफर तय किया है और देश का गौरव बढ़ाया है, उसके लिए हम उन्हें याद करते हैं और उनका स्मरण करते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर सन 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था तथा माता का नाम सीताम्मा था और राधाकृष्णन बचपन से ही अत्यधिक प्रतिभाशाली रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का विवाह 14 वर्ष की ही आयु में शिवा कामू बालिका के साथ संपन्न हुआ। उस समय शिवा कामू की उम्र जो है 10 वर्ष थी। यदि हम शिक्षा की बात करें तो मैट्रिक स्तर की जो शिक्षा है, सन 1902 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने मैट्रिक स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्हें सरकार की ओर से छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई। स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षा के अंतर्गत सन 1906 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कला संकाय की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और 1909 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कला में स्नातकोत्तर की परीक्षा भी उत्तीर्ण की, यानी कला संकाय में उन्होंने बीए और एमए किया। उनका स्नातक और स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में दर्शन शास्त्र जो है उनका प्रमुख सब्जेक्ट रहा है। इसके अलावा उन्होंने वेदों और उपनिषदों का भी गहन अध्ययन किया। कॉलेज में उन्होंने पौराणिक गाथा जैसे उपनिषद, भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, राम अनुजा महादेव आदि पर जो है अध्ययन किया और इन पर विशेष योग्यता भी उन्होंने हासिल की। कैरियर: दर्शन शास्त्र में एमए करने के पश्चात 1919 में डॉक्टर राधाकृष्णन मद्रास के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक नियुक्त हुए। 1916 में मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में डॉक्टर राधाकृष्णन दर्शन शास्त्र के सहायक प्राध्यापक बने। 1918 में मैसूर यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है उनको दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में चुना गया। तत्पश्चात डॉक्टर राधाकृष्णन इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के शिक्षक बन गए और उन्होंने वहां पर बहुत प्रसिद्धि पाई। 1921 में राधाकृष्णन को कलकत्ता विश्वविद्यालय के द्वारा जो है दर्शन शास्त्र का प्राध्यापक मनोनीत कर दिया गया और इस प्रकार से उन्होंने जो है विभिन्न विद्यार्थियों को अपना मार्गदर्शन प्रदान किया। 1923 में डॉक्टर राधाकृष्णन की एक किताब भारतीय दर्शन शास्त्र प्रसाद प्रकाशित हुई, जिसको काफी सराहा गया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन शास्त्र एवं धर्म के ऊपर अनेक किताबें लिखी, जैसे गौतम बुद्धा जीवन और दर्शन,
इसी प्रकार धर्म और समाज, भारत और विश्व, ये किताबें जो है वो अक्सर अंग्रेजी में लिखते थे और इन किताबों में उन्होंने भारतीय दर्शन को प्रस्तुत किया है तथा साथ ही धर्म और समाज में परस्पर संबंध को बहुत ही रोचक ढंग से भी प्रस्तुत किया है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सन 1931 से 36 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। 1939 में डॉक्टर राधाकृष्णन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति बने। 1939 से लेकर 1948 तक वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के कुलपति भी रहे और इस प्रकार से उन्होंने जो है विश्वविद्यालय में विभिन्न नए संकाय भी आरंभ करने की शुरुआत की और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम देश विदेश में जो है ऊंचाई पर लेकर के आए। संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1947 से 1949 तक संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और इस प्रकार से उन्होंने संविधान लेखन में जो है बाबा साहेब जो डॉक्टर अंबेडकर जो अध्यक्ष थे उनको सहयोग भी प्रदान किया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भारत सरकार द्वारा 4 नवंबर 1948 में भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की अवस्था पर रिपोर्ट देने के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 25 अगस्त 1949 को अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को प्रस्तुत की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस आयोग के अध्यक्ष रहे, इसलिए इसे राधाकृष्णन आयोग के रूप में भी जाना जाता है और यह स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था जिसने विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर के विभिन्न अनुशंसाएं सरकार की ओर प्रस्तुत की। 1949 से लेकर 1952 तक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत रहे। तदुपरांत 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति मनोनीत किया गया। उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कार्यकाल 1952 से 1962 तक रहा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सन 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1962 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल सन 1962 से 1967 तक रहा और इस प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक शिक्षक से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे उस वक्त भारत का चीन और पाकिस्तान से भी युद्ध हुआ। वह इसके पश्चात 1967 में राष्ट्रपति पद से कार्यकाल समाप्त होने के बाद वे मद्रास जाकर के बस गए और फिर वहीं रहे। 1962 से राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है और इस प्रकार यह दिन उन्होंने शिक्षकों को समर्पित किया, उसके लिए हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को शत नमन करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। 17 अप्रैल 1975 को यह महान हस्ती, यह महान आत्मा हमसे और इस संसार से विदा हो गई। वास्तव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के प्रबल संवाहक थे, प्रख्यात शिक्षाविद थे, महान दार्शनिक
महान चिंतक और विचारक थे। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्यों को समझ पाने में सफल रहे और उन नैतिक मूल्यों को आने वाली पीढ़ी में किस प्रकार से उसका संवहन, प्रसारण हो, उसका उन्होंने भरपूर प्रयास किया। डॉक्टर राधाकृष्णन को मरणोपरांत अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। इस प्रकार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन चरित्र हमको यह सिखाता है कि हम एक शिक्षक होने के नाते डॉक्टर राधा कृष्णन जी के उन विचारों को, जो भारतीय संस्कृति और नैतिकता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे विद्यार्थियों तक उनको प्रसारित करें, समाज तक उनको हम ले जाएं और इस समाज में हम नैतिक और चारित्रिक जो है व्यवस्था को बनाए रख सकें। उसके लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो मार्गदर्शन है और उनके जो शिक्षा दर्शन है, उसका हम अनुसरण करें और विद्यार्थियों को हम नैतिक शिक्षा प्रदान कर सकें। तभी हम सच्चे अर्थों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद करेंगे और उनका स्मरण कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।